आसमानी बिजली कैसे बनती है और क्यों गिरती है? क्या आसमानी बिजली एक जगह दो बार नहीं गिरती? महफूज कैसे रह सकते हैं? आसमानी बिजली कुदरत का एक अजीब और गरीब मंजर है जिसका हम आए दिन मुशाहिदा करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आसमानी बिजली का एक कूंदा फिजा में 8 से 20,000 दर्जे सेंटीग्रेड तक हरारत पैदा करता है, जो सूरज की सतह पर पाई जाने वाली हरारत से भी कई गुना ज्यादा होती है। आसमानी बिजली ऊंचे बादलों में पैदा होती है, जिन्हें क्यूमुलोनिम्बस बादल कहा जाता है। आसमानी बिजली बरक़े सुकूनी की एक मिसाल है। अगर ऊनी स्वेटर या बालों से प्लास्टिक का एक टुकड़ा रगड़ा जाए तो वह धागे और कागज के टुकड़ों को अपनी जानिब कशिश करता है, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी बरक़े सुकूनी की एक मिसाल भी है। बारिश के दौरान बादल में पानी के कतरे इंतहाई सर्द होकर बर्फीले ज़रात में तब्दील हो जाते हैं और बारिश बरसने से बादल के ऊपरी हिस्से पर मुस्बत चार्ज आ जाता है, जबकि बादल के निचले हिस्से पर मनफी चार्ज बनता है। जब ये चार्ज एक खास सतह तक पहुंच जाए तो बरक़े सुकूनी की वजह से बिजली नीचे की जानिब सफ़र करती है। उमूमन बिजली बादल के अंदर एक बादल से दूसरे बादल और फिर दूसरे बादल से ज़मीन पर सफ़र करती है। इसके अलावा आसमानी बिजली को ज़ाहिरी तौर पर दो अहम अक़साम में बयान किया जा सकता है। जब आसमान पर कैमरे के फ्लैश की तरह रोशनी दिखाई दे तो उसे शीट लाइटनिंग यानी चादर वाली बिजली कहा जाता है, जबकि दूसरी किस्म में आसमान पर बिजली टेढ़ी मेढ़ी लकीरों की तरह दिखाई दे तो उसे दरारनुमा बिजली कहा जाता है। शाखों की तरह की दरारनुमा आसमानी बिजली बादल से जमीन की जानिब सफर करते हुए पैदा होती है और बसा औकात जमीन पर गिर जाती है। जब इस तरह की आसमानी बिजली पैदा होती है तो उसकी तवानाई से अतराफ की हवा बहुत गर्म होकर फैलती है, जिसे एक जोरदार धमाका सुनाई देता है, जिसे बादलों की गरज से भी ताबीर किया जाता है। हमारी ज़मीन पर मौजूद अशिया पर उमूमन मुस्बत चार्ज होता है और यूं बिजली का कड़ाका ज़मीन की जानिब लपकने की कोशिश करता है, जिसे ज़मीन पर बिजली गिरना कहते हैं। इससे जंगलात में आग लग जाती है और लोग और जानवर जलकर राख हो जाते हैं। गरज, चमक और आसमानी बिजली बहुत खौफनाक होती हैं, लेकिन इनसे बचने का बेहतरीन तरीका क्या है? गरज, चमक कम मुद्दती और ख़तरनाक होते हैं। अगर आप बादलों की गूंज सुन सकते हैं तो उसका मतलब है कि तूफान करीब ही है और आसमानी बिजली आप पर गिरने के इम्कानात हैं। आसमानी बिजली तूफान से 10 मील दूर तक गिर सकती है। अगर बिजली की चमक देखने और बादलों की गरज की आवाज़ में 30 सेकंड से कम का वक्फा है तो ये खतरे की अलामत है। तूफान के कम से कम 30 मिनट तक बाहर निकलने से गुरेज करें। ये बात दुरुस्त नहीं है कि आसमानी बिजली एक जगह दो बार नहीं गिरती। अगर तूफान की पेशन गोई की गई है तो खुले आसमान तले जाने से गुरेज करें। अगर तूफान आ रहा है तो किसी इमारत में चले जाएं या गाड़ी में बैठ जाएं और शीशे चढ़ा लें। तूफान की सूरत में लकड़ी के बने कमरे, अकेला खड़ा दरख्त और बगैर छत की गाड़ियां आपको महफूज नहीं रख सकते। कश्ती में सवार अफराद और तैराक फौरी तौर पर किनारे पर पहुंचे, क्योंकि पानी के जरिए बिजली गुजर सकती है। इसी तरह लोहे के पाइपों और फ़ोन लाइनों के जरिए भी बिजली गुजर सकती है। इसलिए सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स के लिए फ़ोन इस्तेमाल करें। बेहतर यह होगा कि नहाने और बर्तन धोने से परहेज करें, क्योंकि अगर मकान पर आसमानी बिजली गिरती है तो बिजली का झटका लोहे के पाइपों के जरिए बिजली गुजर सकती है। महकमा मौसमियात ये भी मशवरा देता है कि बिजली से चलने वाले आलात को बंद कर दें। अगर बिजली चली जाए तो मोमबत्ती लगाने के बजाय टॉर्च का इस्तेमाल करें। तूफान के दौरान अगर आप मकान से बाहर हैं तो दरख्त, बाड़ और खंभों से दूर ऐसी जगह ढूंढें जो थोड़ी निचली हो। अगर आपको झंझनाहट महसूस हो और आपके बाल खड़े हो जाएं तो इसका मतलब है कि आसमानी बिजली गिरने लगी है। ऐसी सूरत में अपना सर घुटनों के दरमियान रखें। तूफान के दौरान छतरी और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।